नमस्ते। आज YouTube चैनल पोर्टल पर देख रहे थे कि पारुल के सीईओ साहेबगंज के एक विधायक हैं राजू सिंह, उसके खिलाफ थाने में FIR लिखवा दिए हैं और आरोप लगाए हैं कि अभद्र गालियां दी और मारपीट किया है उन्होंने हमारे साथ। सबसे पहले तो वो जो अपने बिहार के अंदर 534 ब्लॉक हैं और वो सीईओ 534वें नंबर पर आए हैं काम करने में। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप चाहे कहीं का भी सीईओ कार्यालय देख लें, कहीं का भी अंचल कार्यालय देख लें, कहीं का भी अंचलाधिकारी देख लें, राजस्व कर्मचारी देख लें, राजस्व प्रभारी देख लें, अंचल निरीक्षक देख लें, ये सब के सब भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और काम में सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। पारुल तो दूर की बात है, साहेबगंज विधानसभा तो बहुत दूर की बात है। हम बात करते हैं पटना सदर की, संपत चक के पटना शहर से लगे हुए जो ब्लॉक हैं, फुलवारी शरीफ का, जहाँ से खुद नीतीश कुमार आते हैं, हरनौत ब्लॉक उनका ज़िला, बिहार शरीफ ब्लॉक, नालंदा, सभी जगह सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो सीईओ कार्यालय, अंचल कार्यालय में है। और सारे के सारे सीईओ जानबूझ के भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। आज भी उनके ऊपर केसेस जो पेंडिंग है, परिमार्जन का, मोटेशन का तो कुछ केस में थोड़ा गिरावट आया है 1 अप्रैल से, जब FIFO फर्स्ट आउट लग जाने के कारण कुछ गिरावट तो आया है, पर उनके चाल चलन में कभी गिरावट नहीं आया। अभी भी परिमार्जन का हालात देख लें, प्रोसीड हो जाता है पर कोई करेक्शन नहीं होता। कम से कम हजारों की संख्या में परिमार्जन पेंडिंग है। हर एक सीईओ को, राजस्व कर्मचारी को, RO को, अंचल निरीक्षक जो भी हैं वहाँ सबको एक डिजिटल सिग्नेचर दिया गया है और उनको ऑफिस में काम करना है। पर आज तक कभी भी किसी भी जनता का, पब्लिक का काम, रैयत का काम उन्होंने कभी ऑफिस में नहीं किया। सबसे ज़्यादा झूठ अगर कोई बोलते हैं तो वो सीईओ कार्यालय के स्टाफ, सभी के सभी, सबके सब भ्रष्टाचार में भयंकर तरीके से लिप्त हैं और सब झूठ, भयंकर झूठ बोलते हैं। चाहे वहाँ का राजस्व कर्मचारी हो, चाहे वहाँ का सीईओ हो, हर एक जगह का यही हाल है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि तो छोड़िए, किसी आम जन ने भी, किसी समाज सेवक ने भी, किसी सोशल रिफॉर्मर ने भी, या समाज के लिए काम करने वाला कोई भी आदमी, इतना सबके बाद भारत का एक कोई आम नागरिक भी अगर उनसे काम में मदद चाहता है या काम के बारे में पूछता है तो वो सब के सब उन लोगों को नीचा दिखाते हैं, तौहीन करते हैं, उनका काम नहीं करते, आज कल कहते हैं। तो आज क्या है, विधायक जी पर आरोप लगाया जा रहा है, तो असल में ये निकम्मों का यही सारा काम होता है, आरोप लगाओ। और सबसे बड़ी बात यह है ना, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए या जो सामाजिक जीवन में हो, वो ये बात ध्यान रखें कि इसमें राजनीति न करें। समाज सेवा के कारण आपको भी किसी न किसी सरकारी अधिकारी के पास जाना होगा। आज आप जहाँ पर हैं, आप आगे जाइएगा, आप आगे काम कीजिएगा, समाज की मदद कीजिएगा, तो हर जगह पर अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि का विरोध करते हैं, जो आम लोगों की बात कर रहे हैं, जो सामान्य जीवन में हैं, उन लोगों को इनका विरोध नहीं करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सारे के सारे सीईओ और सीईओ से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबको लॉगिन मिला है, सबको काम करने का मिला हुआ है। आज भी आप देखें सीईओ कार्यालय के अंदर जाके, चाहे परिमार्जन का मामला हो, ज़मीन नापी का मामला हो, कोई फैसला देने का मामला हो, सब के सब में, चाहे चिट्ठी, कोई भी आवेदन, NOC का मामला हो, सिर्फ 5 मिनट का काम है, उन पे भी सालों साल लगा रहे हैं। बेलगान ज़मीन को लगान लगवाना हो, किसी का डिजिटाइजेशन, जब कंप्यूटर पर जमाबंदी चढ़ रहा था तब छूट गया हो कंप्यूटर पे चढ़ाना, उन सब का
एक साधारण सा काम लगान को अपडेट करने का, जो कि बहुत ही साधारण काम, उन सब में सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और काम नहीं करते हैं। अगर किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने उनको बुला के फ़ोन करके या काम करने के लिए कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर आरोप लगाइए, चाहे कोई भी हो। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सब परेशानी में पड़ जाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने आरोप लगाया है, अब समय आ गया है कि आप पर भी अब आरोप लगाया जाएगा। कितना जवाब दे पाएंगे आप में से हर कोई? सभी के सभी जो सीईओ हैं, सब लिप्त हैं, वो सारे लोग, अगर यही हाल रहा तो तैयारी कीजिए, परेशान हो जाइएगा।